भाई मुझे अच्छे से पता है कि तू रोज शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाइसेप्स का साइज नापता है। थोड़ा सा पंप आते ही खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही तू अपने फेवरेट ओवरसाइज्ड या नॉर्मल टी शर्ट पहनता है, वो टी शर्ट की स्लीव्स तेरे हाथों पर ऐसे ढीली लटकती हैं जैसे किसी सूखे पेड़ पर कपड़ा टंगा हो। और सच बोलूं, तेरी क्रश के सामने जब हवा चलती है और वो स्लीव्स उड़ती हैं ना, तो भाई बहुत बेइज्जती फील होती है। अब तू सोच रहा होगा कि भाई मैं तो रोज डंबल उठाकर बाइसेप्स कर्ल मारता हूं, फिर भी मेरे हाथ टी शर्ट में भरे हुए क्यों नहीं दिखते? तू यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहा है। आज मैं तुझे एक ऐसा सच बताऊंगा जो बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तुझसे छुपाते हैं। अगर तुझे टी शर्ट की स्लीव्स को पूरी तरह से फाड़ना है और हाथों को चौड़ा दिखाना है, तो तुझे बाइसेप्स नहीं बल्कि किसी और मसल को ट्रेन करना पड़ेगा। वो खुफिया मसल कौन सा है और उसे घर बैठे बिना 1 रुपया खर्च किए कैसे ट्रेन करना है, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अगर हाथों को सच में मस्कुलर बनाना है तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना लूज स्लीव्स में ही घूमते रह जाओगे। चल अब थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और इस मसल के पीछे के साइंस को समझते हैं। जब भी लोग आर्म्स बढ़ाने की बात करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, बाइसेप्स। लेकिन भाई असलियत ये है कि तेरे पूरे हाथ का 60% से 70% हिस्सा तेरे ट्राइसेप्स से बना होता है, बाइसेप्स से नहीं। इसका मतलब सीधा है, अगर तेरा बाइसेप्स बहुत बड़ा भी हो जाए तब भी तेरा हाथ साइड से पतला ही दिखेगा जब तक तेरा ट्राइसेप्स डेवलप नहीं होगा। ट्राइसेप्स के मेनली 3 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। और भाई टेंशन मत ले, मुझे पता है तेरे पास जिम की कोई महंगी मेंबरशिप नहीं है और ना ही घर पर डंबल्स हैं। आज हम इन तीनों हेड्स को सिर्फ तेरे बॉडी वेट से यानी घर की चीज़ों का जुगाड़ करके अगले 15 मिनट में ऐसा ट्रेन करेंगे कि तेरे ट्राइसेप्स में आग लग जाएगी। तो हमारी सबसे पहली और सबसे एलीट एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। इसे करने के लिए तुझे अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मिलाकर एक डायमंड यानी हीरे का शेप बनाना है। अब देख भाई, बहुत से लोग इसमें अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ खोल देते हैं, जिससे उनके कंधों में दर्द होने लगता है। तुझे ये गलती नहीं करनी। अपनी कोहनियों को अपनी बॉडी के पास रखना है और धीरे धीरे नीचे जाना है, फिर पूरा जोर लगाकर ऊपर आना है। अगर तुझसे नॉर्मल डायमंड पुशअप नहीं लगते तो शर्मा मत भाई, अपने घुटनों को जमीन पर रख ले यानी कि नी डायमंड पुशअप्स और वहां से शुरुआत कर। इसके तुझे मारने हैं 10 से 12 रेप्स, टोटल 3 सेट्स। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, जो सीधे तेरे ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी, जिससे हाथ पीछे से हैवी दिखेगा। इसके लिए तुझे चाहिए बस एक घर की कुर्सी, सोफा या बेड का कोना। इसे हम कहते हैं बेंच टिप्स। अपने हाथों को कुर्सी पर रख, पैरों को सीधा आगे बढ़ा और अपनी हिप्स को कुर्सी के पास रखते हुए नीचे जा। अब यहाँ एक प्रो टिप सुन, अपने पैरों को तू अपनी बॉडी के जितने पास रखेगा ये एक्सरसाइज उतनी ही आसान होगी, और पैरों को जितना सीधा और दूर रखेगा ये उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो भाई अपनी औकात अनुसार ही पैरों की दूरी रखना और ट्राइसेप्स पर पूरा लोड फील करना। इसके तुझे मारने हैं 15 रेप्स के 3 सेट्स। तीसरी एक्सरसाइज जो बहुत अंडररेटेड है वो है कोबरा पुशअप्स। इसमें तुझे जमीन पर पेट के बल लेटना है, अपने हाथों को चेस्ट के पास रखना है और सिर्फ अपने ट्राइसेप्स की ताकत से अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। जब तू टॉप पर पहुंचेगा तो अपने ट्राइसेप्स को 2 सेकंड के लिए टाइट स्क्वीज कर। भाई इस एक्सरसाइज को करके देख, ऐसा पंप आएगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। इसके भी तुझे करने हैं 12 रेप्स 3 सेट्स। अब वर्कआउट तो तुझे पता चल गया, लेकिन अगर तू सोच रहा है कि सिर्फ 2 दिन ये करके तेरे हाथ हल्क जैसे हो जाएंगे, तो भाई तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इंस्टाग्राम के उन स्टेरॉइड वाले इन्फ्लुएंसर्स को देखकर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत पाल। नेचुरल बॉडी बनने में टाइम लगता है। तुझे हर हफ्ते प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि अगर इस हफ्ते तूने 10 रेप्स मारे हैं तो अगले हफ्ते तुझे 11 या 12 रेप्स मारने की कोशिश करनी होगी। या फिर तू अपने स्कूल बैग में किताबें भरकर उसे पीठ पर टांग सकता है ताकि वजन बढ़े। और हाँ, वर्कआउट के साथ साथ थोड़ा खाने पर भी ध्यान दे। घर का देसी खाना खा, चने, मूंगफली, दूध और अंडे, ताकि मसल्स को रिकवर होने के लिए प्रोटीन मिले। अगर तुझे छाती को भी चौड़ा करना है और एक परफेक्ट होम वर्कआउट प्लान चाहिए तो मेरी इस एंड स्क्रीन वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। बाकी अगर भाई का कंटेंट जेन्युइन और सच्चा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस कमजोरी को दूर करने पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय भाई।